अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो पिछले दिनों ईद उल फितर के मौके पे जब 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई तो उनमें से दो का जो है वो हमने रिव्यू यहाँ पे किया था, जिनमें द मस्तम और घबराना नहीं है शामिल हैं। दो फिल्में और मैंने देखी थी, चक्कर और पर्दे में रहने दो। लेकिन कुछ वक्त जो है वो अब गुजर चुका है और डॉक्टर स्ट्रेंज के आने की वजह से एक अजीब सी जो टेंशन भी है वो क्रिएट हो गई हमारे फिल्म मेकर्स और सिनेमा ओनर्स के दरमियान। वो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी आ भी रहा है। तो उस टेंशन की वजह से और वो वक्त गुजर जाने की वजह से थोड़ा सा रिव्यू डिले हो गया। लेकिन आई फेल्ट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट दोज फिल्म्स और उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सो आज जो है इन दोनों फिल्मों का जो है हम बड़ी जल्दी से और एक क्विक छोटा सा जो है वो एक जो है एनालिसिस जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम पर्दे में रहने दो की। इसे लिखा है मोहसिन अली ने और डायरेक्ट किया वजाहत रऊफ ने। वजाहत रऊफ जो है वो हमारे टीवी और फिल्म के बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर हैं। लाहौर से आगे, कराची से लाहौर, छलावा जैसी वो फिल्में हमें पहले दे चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे वो अपना एक शो भी होस्ट करते हैं वॉइस ओवर मैन के नाम से। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बड़ा अच्छा है। सो ये उनकी तीसरी फिल्म है और इसकी कास्ट में शामिल हैं जी हानिया आमिर, अली रहमान, जावेद शेख। फिर इसमें सपोर्टिंग कास्ट में जो है वो नज़ा आरिफ हैं, हसन रजा हैं, इसमें नूरुल हसन भी हैं और इसमें सादिया फैसल भी शामिल हैं। फिल्म का म्यूजिक तरतीब दिया है जी आशिर वजाहत ने, जो वजाहत रऊफ के बेटे हैं। ही स्टिल वेरी यंग और इस हिसाब से देखा जाए तो एक फिल्म का म्यूजिक देना इज़ रियली कमेंडेबल। मैं ये नहीं कहती कि फिल्म का जो म्यूजिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त गाने हैं, लेकिन ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़ाहिर है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस भी करेंगे और वो सारे जो एक फिल्मी अंदाज होता है गानों का और जिस तरह से फिल्म का म्यूजिक देना चाहिए वो और ज़्यादा इसमें बेहतर होते जाएंगे। अलबत्ता एक गाना जो है पीला रंग तेनों सूट करदा, वो बड़ा ज़बरदस्त है इस फिल्म का और बहुत हिट भी जा रहा है। सो बाकी फिल्म के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा जो मुझे एक ऑब्जेक्शन था इस फिल्म से रिलेटेड वो था इस कहानी का जो यॉनरा जो वजाहत रऊफ ने सेलेक्ट किया है उससे मुझे एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फिल्म की कहानी है क्या। फिल्म जो है वो बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी के बारे में है। इट्स नॉट अबाउट मेल इम्पोटेंसी बट इट्स अबाउट मेल इनफर्टिलिटी, यानी मर्दाना बांझपन। उस कपल के बारे में है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती बिकॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। इट्स ऑल्सो अ टैबू इन आवर सोसाइटी, इसके बारे में बात नहीं की जाती और कंसिडरिंग कि हमारी जो सोसाइटी है इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो उसमें इस तरह की जो बातें हैं अक्सर उनको डिस्कस नहीं किया जाता और उनके पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। तो इस तरह के मौजू को फिल्म का सब्जेक्ट मैटर बनाना आई थिंक वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव अटैम्प्ट एंड अ वेरी ब्रेव चॉइस। लेकिन जिस यॉनरा का इंतखाब वजाहत रऊफ ने किया है उसने सारा जो फिल्म का एक इम्पैक्ट जो निकल सकता था इट टोटली किल्ड इट। सो बेसिकली दिस फिल्म इज सोशल रोमांटिक कॉमेडी और कॉमेडी ही एक इसका सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है। ये इतना एक सेंसिटिव एक इशू है, बहुत इट्स अ वेरी डेलिकेट थीम टू वर्क विद और इसको मेरा ख्याल है लाइट हार्टेड बनाने के चक्कर में जो है वो इन्होंने कॉमेडी का सहारा लिया है, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। फिल्म के अंदर बहुत बार अनटाइमली और मिसप्लेस किस्म के जोक्स बार बार आपको सुनने को मिलते हैं जिन पे आपको बिल्कुल हंसी नहीं आती एंड इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई द फिल्म इज़ कम्प्लीटली इमोशनलेस। और मैं ये भी सोच रही थी कि हो सकता है हॉल में कोई ऐसा कपल बैठा भी हो जिनके साथ वाकई में ये जो मिसहैप है ये हुआ हो तो उन पे क्या गुजर रही होगी। लिटरली एवरीबडी इन द फिल्म इज़ मेकिंग फन ऑफ दैट कैरेक्टर। जो शानी है, अली रहमान ने जो कैरेक्टर प्ले किया है शानी, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इवन द डॉक्टर इज मेकिंग फन ऑफ हिज पेशेंट। सो इट डोंट मेक सेंस। आपको ये लगता है कि क्या फिल्म का मकसद वाकई ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना है? एट सर्टेन पॉइंट आपको ये भी फीलिंग आनी शुरू हुई थी कि शायद आपका फिल्म बनाने का मकसद ही ये है कि आप वाकई में उन लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट वाज नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट। और दूसरा मुझे ये लगा कि जो अली रहमान का कैरेक्टराइजेशन जो अली रहमान की गई है दैट वाज एक्सट्रीमली पुअर और उसकी वजह ये है कि उनको एक आम सा इंसान दिखाया गया है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई मीन टू से, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। हम हमेशा कहते हैं कि फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ।
और ये जो एक मिसहैप है ये हो सकता है किसी के साथ भी, इट कैन हैपन टू एनी वन, आई एग्री। लेकिन जब हम फिल्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी फिल्म इज़ लार्जर दैन लाइफ, और फिर उसमें हमें जो कैरेक्टर्स भी हैं वो उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं। अब इसी को आप अगर रिवर्स करें या कॉन्ट्रास्ट में ले जाएं, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पहलवान होता या बॉडी बिल्डर होता, वो आम उस तरह से कोई यूनिवर्सिटी टाइप का लड़का ना होता और बॉडी बिल्डर होता, और उसे अपने हुस्न पे बड़ा नाज होता और वो बड़ा इतराता और बड़ा इगोइस्टिक होता, ऐसे शख्स को जब पता चलता कि उस वो ही इज सफरिंग फ्रॉम सच कंडीशन, तो उस पर क्या गुजरती, फिर हम उसकी जर्नी देखते कि वो किन किन मेंटल स्ट्रेसेस में से गुजरता है, उसको क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, माशरा उसको किस तरह से डील करता है, और वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से वो डील करता है। तो फिल्म के अंदर बहुत कुछ होता दिखाने के लिए भी, और फिर ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट भी करती और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होता हमारे लिए टू sympathize with the character and to believe the character। लेकिन अली रहमान का कैरेक्टर जो है आई थिंक उसको बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया, और इसी वजह से जो है you kind of fail to sympathize with that character। फिल्म की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है जी वो है इसका क्लाइमैक्स, और बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया है वजाहत रऊफ ने। वो मैं अब आपको रिवील नहीं करूँगी, वो यू हैव टू गो एंड वॉच द फिल्म टू फाइंड दैट आउट। लेकिन मुझे इसका एंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगा। आई रियली विश कि अगर वो अली रहमान का जो कैरेक्टर था उसकी कैरेक्टराइजेशन पे थोड़ा सा काम वो कर लेते, और इसका जो यॉनरा है वो कॉमेडी में ना अगर लेके जाते, कोई ट्रीटमेंट इसकी कुछ और उन्होंने की होती, तो आई बिलीव कि दिस फिल्म वुड हैव डन वंडर्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चक्कर की। चक्कर जो है वो डायरेक्ट की है यासिर नवाज ने, और से लिखा भी यासिर नवाज ने है। इमाम जफ़र और सईद जिब्रान जो हैं जो अदाकार हैं वो भी उन्होंने भी इस फिल्म में अपने राइटिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो दी है। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं जी नीलम मुनीर, एहसन खान, जावेद शेख, महमूद असलम। अच्छा जी, क्विकली वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म पहले, और उसके बाद फिर जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सो फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पहला हाफ जो है वो बड़ा इंगेजिंग है, बड़े ज़बरदस्त उसमें जो वो गाने हैं शूट हुए हुए हैं, और यासिर नवाज मेरे ख्याल से जो है ना गाने अच्छे शूट करते हैं वो काफ़ी, और बड़ी डिटेल वो देखते हैं गानों के अंदर। देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन हिज, डेप्थ ऑफ फील्ड का जो है वो बड़ा अच्छा उसमें इस्तेमाल उन्होंने किया होता है। सो गाने बड़े कलरफुल हैं। पहला गाना बल्कि जो है उसमें काफ़ी सारे और जो अदाकार हैं उनकी गेस्ट अपीयरेंस भी है, जिसमें शहरियार मुनव्वर भी है, मोहिब मिर्ज़ा भी नज़र आता है, उसमें हसन शहरियार भी आपको नज़र आते हैं। सो इंटरेस्टिंग था वो गाना, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये सब लोगों की गेस्ट अपीयरेंस देनी ज़रूरी क्यों थी। बट एनीवेज, एक तो खैर वो फर्स्ट हाफ इंगेजिंग है और गाने अच्छे शूट हुए हुए हैं। दूसरा जो है इसमें एक सीक्वेंस है, एक फाइट एक्शन सीक्वेंस है इसके अंदर यासिर नवाज का और एहसन खान का इन द सेकंड हाफ, वो बहुत ज़बरदस्त है और उसे कोरियोग्राफ किया है आज़म भट्टी ने। आई थिंक दैट वाज इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे बड़ा मज़ा आया वो एक्शन सीक्वेंस देख के। फिर इसमें जो कैरेक्टर है चीमा का, वो अहमद हसन ने प्ले किया है। एक लॉयर का कैरेक्टर है, बड़ी क्वर्की सी उसकी पर्सनालिटी है, ही इज़ अ फनी गाय। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है। सो आई थिंक कि वो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था। लेकिन एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि उस कैरेक्टर से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कोई एक कोई बहुत ही कोई उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई ट्विस्ट बुनत की होगी उसके इर्द गिर्द, उसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द, या वो कोई बहुत बड़ा कोई काम करेगा, कोई कारनामा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है फिल्म में। सो वो एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। अदरवाइज उनका जो कैरेक्टर था, जो एक्टिंग वो कर रही थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। सो नीलम मुनीर को जी दिया गया है डबल रोल, और वो दो आइडेंटिकल बहनों का जो है वो कैरेक्टर है उसमें हमें नज़र आती हैं। एक ज़ारा है, दूसरी महरीन है। महरीन जो है वो एक हाउसवाइफ है और ज़ारा जो है वो एक बहुत ही रिनाउंड जो है फेमस एक्ट्रेस है, और बड़ी नकचड़ी है, बड़ी रूड भी है, बड़ी गुसीली वो है। आई बिलीव कि ज़ारा वाला जो कैरेक्टर था वो नीलम मुनीर ज़्यादा कन्विंसिंगली डिलीवर नहीं कर पाई। उनके कुछ सीन्स भी बहुत, मुझे लगा कि बहुत एग्जैजरेटेड से थे, बहुत ओवर रिएक्शंस थे उनके अंदर, तो वो उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ी सी वीकनेस है। और दूसरा जो है फिल्म का सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा सा ड्रैग हो गया था। ट्विस्ट जो है वो ज़रा कुछ इतने इंटरेस्टिंग नहीं आ रहे थे जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फिल्म के अंदर, और क्लाइमैक्स भी जो है इट सीम्ड वेरी रश्ड।
सो ये एक मुझे लगा कि फिल्म का जो है एक वीक पॉइंट है। फिल्म क्योंकि तोड़ तोड़ के बनती है, इन द सेंस कि कभी आप गाना शूट कर रहे होते हैं और कभी आप कोई और सीन शूट कर रहे होते हैं। फिल्म जाहिर उस तरह तो नहीं बनती जैसे स्क्रिप्ट एक फ्लो में या एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है, लेकिन ऑडियंस तो उसको एक फ्लो में ही देखती है। सो आई जस्ट थिंक कि क्योंकि फिल्म इस तरह से बनती है, शूट इस तरीके से होती है, तो इसी वजह से शायद कई दफ़ा फिल्म के अंदर वो कोहेसिवनेस नहीं हमें नज़र आती जो कि आनी चाहिए। सो आई गेस कि इसमें अभी इस क्राफ्ट को जो है हमें मज़ीद और सीखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड आई होप कि हम इसमें इंशाल्लाह जो है आइंदा आने वाले वक्त में हम ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग फिल्में बनाएंगे। सो प्लीज़ डू लेट अस नो योर व्यूज़ एंड योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ज़रूर हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू इट।